नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टूडियो में। आपको पता होगा कि मैं इस चैनल पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लाता रहता हूं, ठीक है। और आज का टॉपिक है हमारा भारत के पड़ोसी देश और उससे बनने वाले इम्पोर्टेंट सभी प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज आपको ये पता लगेगा कि भारत के पड़ोसी देश से किस प्रकार के या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जाति समूह है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एसएससी सीएचएसएल में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जाति समूह है, तो ऑप्शन नंबर है बामर, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा बामर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली है, ठीक है ना। श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली का नाम आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा केंडियन नृत्य, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एसएससी सीजीएल में पूछा जाएगा क्वेश्चन है, सीजीएल प्री में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में, ठीक है। कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत के मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है। एक बार वापस देखिए क्वेश्चन को, कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है, तो NW2, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। NW की फुल फॉर्म याद रख लेना आप, नेशनल वाटरवेज 2, ठीक है ना, नेशनल वाटरवेज 2, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो अगला क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है, ठीक है। सीजीएल में पूछा गया है ये 2023 में, ठीक है ना, 17 जुलाई को पूछा गया। डेट भी बताता हूँ मैं आपको। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी कटहल, ठीक है ना, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। अफगानिस्तान का ये जो अनार है, ठीक है ना, ये अनार अनार जो है ये है अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल है, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो अनार है, ठीक है ना, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आम के बारे में याद रखना, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम, ठीक है। और कटहल के बारे में तो याद रखना ही है, ये कटहल है जो श्रीलंका का भी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। यहाँ बांग्लादेश आ जाएगा, श्रीलंका आ जाए, दोनों का कटहल है राष्ट्रीय फल, ठीक है ना, याद रखिएगा। तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार वापस बताता हूँ मैं आपको। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है, कटहल। और ये कटहल है, ये श्रीलंका का भी है, ठीक है ना। श्रीलंका का राष्ट्रीय फल भी कौन सा है, कटहल, ठीक है। जो अनार है ये अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल है, ये जो आम है ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वो है, भारत की सीमा पश्चिम बंगाल के पूर्व में निम्नलिखित में से किस देश से लगती है, ठीक है। भारत की सीमा पश्चिम बंगाल के, जो पश्चिम बंगाल है उसका जो पूर्वी हिस्सा है वो कौन से देश से लगा हुआ है, तो वो है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले मतलब 5 राज्य, ठीक है ना, इंडिया के जो 5 राज्य है वो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, ये आगे मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। बस आपको याद रखना है जो ये 5 राज्य वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, तो ठीक है ना। भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या है, तो मंदारिन, ठीक है ना, मंदारिन बोल रहे या फिर मैंड्रीन, ठीक है ना, मैंड्रीन को ही मंदारिन बोला जाता है, याद रखिएगा आपका। मैंड्रीन बोल दीजिए या फिर मंदारिन बोल दीजिए, ठीक है ना। ये है चीन की राजभाषा। अब मैं आपको कुछ देश के नाम बता देता हूँ और उसकी राजभाषा मैं आपको बता देता हूँ, ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चीन की मैंने बता दिया आपको मंदारिन, ठीक है। म्यांमार की राजभाषा याद रख लेना बर्मी, बांग्लादेश की याद रखना बंगाली, श्रीलंका की सिंगली, ठीक है ना, ठीक है ना, सिंगली है, ठीक है ना। पाकिस्तान की उर्दू, अफगानिस्तान की दारी और मालदीव की दिवेही, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इनको, ये सभी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। एक बार वापस देखिए आप, चीन की राजभाषा का नाम है मंदारिन, म्यांमार की राजभाषा का नाम है बर्मी, बांग्लादेश की जो राजभाषा है उसका नाम है बंगाली, श्रीलंका की राजभाषा का नाम है सिंघनी, ठीक है। पाकिस्तान की जो राजभाषा है उसका नाम है उर्दू, अफगानिस्तान की राजभाषा का नाम है दारी और मालदीव की राजभाषा का नाम है दिवेही, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है, ठीक है ना। सुंदरवन एक डेल्टा का नाम है, ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। तो भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है, तो ऑप्शन नंबर है बांग्लादेश, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा, बांग्लादेश के साथ सुंदरवन साझा करता है भारत, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो आज का अगला क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है,
भारत के पड़ोसी देश, भूटान की राजधानी पूछ लिया आपसे, भूटान की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी थिम्पू, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट लगा लीजिए, ठीक है ना। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश साथ, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बांग्लादेश के साथ ही करता है सबसे लंबी भूमि सीमा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो चलिए मैं आपको थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन सी सीमा लगी हुई है, ठीक है ना, कितने देश जुड़े हुए हैं भारत की सीमा के साथ, ये बता देता हूँ, और कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार है। तो सबसे पहले आपको याद रखना, जो 7 देश की सीमा लगी हुई है भारत से, है ना, स्थल से बात कर रहा हूँ मैं, जो स्थल है रोड वाली सीमा से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो 7 देश लगे हुए हैं। सबसे पहला नंबर पे आता है पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान से 3,323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत, ठीक है ना। जो भारत है वो पाकिस्तान से 3,323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अब ध्यान रख लेना कौन कौन से जो स्टेट है, कौन कौन से भारतीय स्टेट है जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं। पहला है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, याद रख लेना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये सभी राज्य पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है ना। और कुल सीमा कितनी है? 3,323 किलोमीटर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगली सीमा पर चलते हैं, और अगली सीमा जो लगी हुई है चीन, ठीक है। चीन की जो सीमा लगी हुई है 3,488 किलोमीटर की, ठीक है ना। 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत चीन के साथ में, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब कौन कौन से भारतीय स्टेट है जो कि लगे हुए हैं चीन की सीमा से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक बार वापस देखिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये सभी स्टेट लगे हुए हैं चीन की सीमा से, ठीक है ना। चलिए अगली सीमा के ऊपर चलते हैं, और अगली सीमा है नेपाल की, ठीक है ना। और नेपाल से कुल सीमा साझा करता है भारत 1751, ठीक है ना, याद रखना 1751, 1700, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा वेट, थोड़ा गलती हो गई है, ठीक है। जो नेपाल साझा करता है भारत के साथ सीमा वो है 1751। अब नेपाल की सीमा से कौन कौन से भारतीय स्टेट लगे हुए हैं ये ध्यान रखने का, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है ना। नेपाल की सीमा से कौन कौन से भारतीय स्टेट लगे हुए हैं ये ध्यान रखना है आपको। एक तो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, यूपी है और उत्तराखंड है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। भूटान के ऊपर चलते हैं। भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ, ठीक है ना, भूटान। अब भूटान की सीमा से कौन कौन से भारतीय स्टेट लगे हुए हैं ये देख लेते हैं एक बार। सिक्किम लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। ये 4 स्टेट है जो कि भूटान की सीमा से लगे हुए हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। म्यांमार की सीमा से कौन कौन से स्टेट लगे हुए थे ध्यान रखते हैं, देखते हैं ना। म्यांमार की सीमा से 643, ठीक है, सॉरी 1643, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जो म्यांमार की सीमा है ये 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत म्यांमार के साथ में, ठीक है। और म्यांमार की सीमा से कौन कौन से स्टेट लगे हुए हैं भारतीय वो देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 भारतीय स्टेट है जो कि म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं। और भारत और म्यांमार के जो बीच में जो सीमा कितनी है वो है 1643 किलोमीटर, ठीक है। बांग्लादेश पे चलते हो, जो कि बांग्लादेश है वो सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो भूमि सीमा साझा करता है ना वो है बांग्लादेश, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट है यहाँ पर। कितनी सीमा साझा करता है? 4,096 किलोमीटर, ठीक है ना, 4,096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। अब बांग्लादेश की सीमा से कितने राज्य लगे हुए हैं ये देख लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। एक है असम, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये 5 स्टेट लगे हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन में पूछूंगा आपसे कि कितने भारतीय स्टेट बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। तो 5 स्टेट लगे हुए हैं, कौन कौन से? असम है, मिज़ोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल है, ठीक है। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ में, और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जो कि अफगानिस्तान भारत की सीमा से लगा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं।
और अगला क्वेश्चन हमारा वो है, विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। ध्यान रखना, विश्व का एकमात्र वह कौन सा देश है जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, तो अपना भारत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है ना, और एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। ठीक है ना, एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है 2023 में। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब जो भारतीय जो स्टेट है वो जो सीमा साझा करते हैं स्टेट, वो मैंने आपको बता दिया पहले। 5 स्टेट है जो कि बांग्लादेश से लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन आप इसका आंसर आप इसे दे सकते हैं। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिहार। बिहार मैंने बताया नहीं था आपको। ठीक है ना, बिहार की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं लगती है। ठीक है ना, याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी पूछ ली आपसे दोस्तों। ठीक है ना, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, चलिए बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी काबुल। ठीक है ना, याद रखना है काबुल। ठीक है, काठमांडू दोस्तों नेपाल की, याद रखना, जो नेपाल की राजधानी वो कौन सी है, काठमांडू। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा पूछ ली आपसे। ठीक है ना, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, टका। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको, जो ये नोंगत्रुम है ना, नोंगत्रुम, ठीक है ना, नोंगत्रुम याद रखना, नोंगत्रुम भूटान की मुद्रा है। ठीक है ना, जो भूटान की मुद्रा है ना उसको नोंगत्रुम बोलते हैं। ठीक है, युआन चीन की है, चीन की युआन। ठीक है ना, ये जो क्यात है ये है म्यांमार की। ठीक है ना, म्यांमार। तो चारों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, तो टका है। ठीक है ना, नोंगत्रुम के बारे में मैंने आपको बताया था, भूटान की है। ठीक है ना, भूटान की मुद्रा का नाम क्या है, नोंगत्रुम। चीन की मुद्रा का नाम क्या है, युआन। ठीक है, और म्यांमार की जो मुद्रा का नाम क्या है, कयात। ठीक है, चारों क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। दोस्तों आपको ये तो याद होगा कि भारत एशिया का पार्ट है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो भारत है वो एशिया के किस भाग में स्थित है, तो दक्षिण एशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है, एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है, तो दक्षिण एशिया में स्थित है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो आज का अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, श्रीलंका कौन सी जल संधि के द्वारा भारत से अलग होता है। ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। श्रीलंका कौन सी जल संधि के द्वारा भारत से अलग होता है, तो पाक जल संधि के द्वारा। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1962 में मैक-मोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था। ठीक है ना, देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। 1962 में मैक-मोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था, चलिए बताइए। तो चीन के साथ हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, इस क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब ये है कि चीन और भारत के मध्य, ठीक है ना, कौन सी रेखा है, तो मैक-मोहन रेखा, याद रखना। ठीक है ना, मैक-मोहन रेखा। ठीक है ना, आपसे पूछा जा सकता है कि चीन और भारत के बीच में कौन सी सीमा है, तो वो है मैक-मोहन रेखा। ठीक है, और कब कब खींची गई थी ये रेखा, वो है खींची गई थी 1962 में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो आज का अगला क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, ये भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है भूटान। ठीक है ना, वो जो मैंने आपको लंबाई बताई थी वहाँ से भूटान की लंबाई सबसे कम थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, मैक-मोहन रेखा एक रेखा है। ठीक है ना, रेखा का नाम है मैक-मोहन। ठीक है, तो चीन और भारत के किस राज्यों को अलग करती है। मैंने आपको बताया था अभी, चीन और भारत के बीच में कौन सी रेखा है, जो कौन सी रेखा है, तो वह मैक-मोहन रेखा। ठीक है ना, वापस में बोल देता हूँ आपके लिए, चीन और भारत के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मैक-मोहन रेखा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, जो ये मैक-मोहन रेखा है ना, ये भारत और चीन के बीच में तो है, लेकिन कौन से स्टेट को अलग करती है, भारत के कौन से स्टेट को अलग करती है, तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको याद रखनी ईटानगर। ठीक है ना, ईटानगर है। थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको,
अरुणाचल जो प्रदेश की राजधानी है वो कौन सी, ईटानगर। पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 5। ठीक है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा 5। ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की भूमि सीमा नहीं रखती है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की भूमि सीमा नहीं लगती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है श्रीलंका, याद रखना, ठीक है ना, भूमि साझा नहीं करता है ये। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारी आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।